देखिए, तो ये जो है फिजिक्स का क्लास 12 का जो है लेक्चर है। ये हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक ना। कैपेसिटेंस के पहले का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक ना। इसके बाद जो हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल इससे हट के बात होगा, ठीक ना। तो इसमें हमें क्या करना है कि पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी हमारा कंडीशन होगा ना वो स्टैटिक कंडीशन होगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो करंट, जहाँ पे करंट फ्लो ना हो रहा हो, क्योंकि स्टैटिक हम तभी बोलेंगे जब हमारा चार्ज किसमें हो, रेस्ट में हो, ठीक है। तो कह रहा है कि पहली बात इसमें याद रखना है, मतलब 5-6 यहाँ पे पॉइंट होंगे, उन्हीं पॉइंट को हमें जो है याद रखना है, ठीक ना। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। इसका मतलब ये है कि इन स्टैटिक स्टेट देयर इज नो करंट। ये केवल तभी जो है लागू होगा जब हमारा कंडक्टर किसमें हो, स्टैटिक स्टेट में हो। मैंने पहले ही बोला है, ठीक है, स्टैटिक के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि होता क्या है कि जब हमारे पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है ना, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर हो गया, इस पे हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसका नाम मैंने दे दिया ई एक्सटर्नल। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होती है। तो इधर की ओर इस कंडक्टर में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी नेगेटिव चार्जेज होंगे वो इधर की ओर आके क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी हमारा कंडक्टर है तो उसमें हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इनकी वजह से जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाया, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के बाहर, तो जो भी हमारे नेगेटिव चार्जेस थे वो इधर आ गए, पॉजिटिव चार्जेस इधर की ओर भाग के चले गए। क्योंकि हम डायरेक्शन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर से किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शन है, एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई किया और ये अपने आप ये इंड्यूस हुआ है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, क्या, ओरिजिनेट, ठीक है। यानी कि ये प्लस और ये क्या, माइनस, यानी कंडक्टर के अंदर क्या हुआ कि ये इंड्यूस हो गया, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। अच्छा, क्या ये तुरंत हो जाता है? नहीं, ये तुरंत नहीं होता है। जैसे जैसे जो है निगेटिव चार्जेस इधर की ओर आते जाते हैं और पॉजिटिव इधर की ओर जाते हैं, तब ये धीरे धीरे जो है इंड्यूस होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इस ई इंड्यूस की वैल्यू जो होती है वो ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाती है, यानी कि ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, ठीक ना, वो क्या हो जाती है, 0। यानी कि अगर ये टोटल हम देखें तो वो वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0 इन इट स्टैटिक सिचुएशन, स्टैटिक स्टेट, ठीक है। दूसरी बात, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ए चार्ज कंडक्टर ई इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन स्टैटिक स्टेट आल्सो। यानी अगर हमारे पास कोई सरफेस है, जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा सरफेस है, चार्ज सरफेस है, ठीक है। कैसा सरफेस है, चार्ज सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना हमेशा इसकी परपेंडिकुलर होगी, इस सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए हमने कोई जो है एक स्फीयर ले लिया, चार्ज स्फीयर लाइक दिस, ये स्फीयर हो गया चार्ज स्फीयर, ठीक है, ठीक है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फुटबॉल है ना, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो ये दूसरी बात होगी, हमको याद रखना है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है चार्ज कंडक्टर की, वो हमेशा उसकी क्या होती है, नॉर्मल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए। याद रखना है कौन सी स्टेट होनी चाहिए, स्टैटिक स्टेट, देयर इज नो मूविंग ऑफ द चार्ज, ठीक है। अगला क्या है, इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। यानी कंडक्टर के अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक ना, तो इसके अंदर क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। क्यों चार्ज नहीं होता, देखते हैं हम लोग।
जैसे मान लीजिए हम ये तो जान गए कि E इक्वल टू क्या 0, अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम कोई गॉसियन सरफेस जो है अगर माने अंदर की ओर, ठीक ना, गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे जो चार्ज फंसा है वो क्या फंसा है 0, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर की ओर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी चार्ज है ये बाहर चले आए हैं, हमारे सरफेस पे चले आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे, तो वहां पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो कोई चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा 0। जो फ्लक्स क्या हो गया 0, तो फाई इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्या Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई E की वैल्यू क्या 0, तो यहाँ 0 पुट कर दिया तो Q बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी Q इनसाइड की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 0, यानी कि कोई एक्सिस चार्ज हमारा नहीं होता है इन स्टैटिक सिचुएशन, ये याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा है बी कंडक्टर, यानी कंडक्टर अगर हम जो है वॉल्यूम की बात करें, यानी कि कोई हमारे पास कंडक्टर है और उसके हम क्या कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि वी कंडक्टर इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट वॉल्यूम, इसका मतलब हम लोग समझेंगे, ठीक ना, यानी कि वी एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज सेम वी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी कहने का मतलब देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। अच्छा अब देखिए अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 0, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 0, तो अंदर चार्ज भी क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। तो अभी हम ये भी देखे थे ऊपर वाले केस में देखे थे, तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमको यहाँ से यहाँ पे यानी कि सरफेस से अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी चार्ज को ले जाना होता है ना, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। क्यों वर्क डन नहीं करना पड़ता है? क्योंकि हम जानते हैं हमें वर्क डन तभी करना पड़ता है जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते थे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेके आते थे तो हमें वर्क डन करना पड़ता था जब हमने पोटेंशियल लिखा था। और जब कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती थी और तब हम चार्ज को लेके आते थे तो हमें जो है वर्क डन नहीं करना पड़ता था, यानी W बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि जब हम लिखेंगे क्या V, ये पॉइंट 1 मान लिया जाए, ये पॉइंट 2 मान लिया जाए, यानी V1 माइनस V2, तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, यानी 0 वर्क डन। क्यों 0 वर्क डन? क्योंकि E की वैल्यू क्या है 0। तो 0 बाई अगर मान लीजिए Q चार्ज को ले जा रहे हैं, यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया V1 माइनस V2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल था 1 पे वही तो पोटेंशियल होगा 2 पे, यानी कि पूरी वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम चार्ज को ले जा रहे हैं ना, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि V कंडक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। इस पूरे वॉल्यूम के थ्रू जो हमारा V की वैल्यू होगी वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। ठीक उसी तरह अगर हम किसी सरफेस पे भी, इस सरफेस पे भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाते हैं किसी चार्ज को, तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। जब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो हम कह सकते हैं कि हमें जो है पूरे कंडक्टर के थ्रू जो पोटेंशियल मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है। तो ये हमारे 4 मतलब पॉइंट्स हो गए about the electrostatics of the conductor. Now we talk about the next 2 properties of the electrostatics of the conductor. ठीक है, 2 पॉइंट और जो है बाकी है इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या क्या और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर के बारे में, ठीक है। फिर जो है हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, क्या होता है कैपेसिटर, उसके बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर इसको डिस्कस करते हैं।